आज हम वर्ग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। वर्ग पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम वर्ग क्या होता है इसको देखेंगे। वर्ग जो है एक चतुर्भुज होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, और जो 90 अंश एक जो है ये 90 अंश का कोण बनाता है। ये इसमें 4 कोण होते हैं, ये 90 अंश का कोण बनाता है। ये भी 90 अंश का कोण बनाता है, ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा, ये भी। और इसमें 4 साइडें होती हैं, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 साइडें होती हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। ये वर्ग हो गया जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। मान लो इसका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी, ये भी 2 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी। सभी साइडें यहाँ से यहाँ तक, ये जो है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। सभी साइडें बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी सभी 2 साइडें बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं, इसको हम ऐसे ही मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा। ऐसे साइड है, भुजा मान ली है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। या भुजा के स्थान पे ए लिख देंगे हम, यहाँ पर ए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए माने हैं। ऐसे मान लिए, जैसे ये है, ये वर्ग हो गया जिस सभी साइडें बराबर होती हैं। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, सब ए हो जाता है क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा, सब भुजा बराबर है तो ये ए हो जाएगा। तो इसको हम मतलब यहाँ पर लिख देंगे ए भुजा के स्थान पर ए लिख दिए, गुणे, ये वाला गुणे, और यहाँ पर ए लिख देंगे, ए भुजा गुणे भुजा बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर है, या यहाँ पर इसको लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर वर्ग क्षेत्रफल बराबर क्या हो जा रहा है? क्षेत्रफल बराबर, या भुजा गुणे, देखो भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं, या भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, ये हो गया। ये पहला फार्मूला हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरा फार्मूला अब इसमें देखेंगे, वर्ग का परिमाप मतलब जोड़ना होता है। वर्ग का परिमाप, दूसरा फार्मूला हम निकालेंगे, वर्ग का परिमाप। जैसे वर्ग है, ये वर्ग हो गया ऐसे, ये एक साइड ए हो गया, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ए मान लिए हैं, तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि बराबर है, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो सभी साइडें जो है जोड़ दिया जाता है इसमें, ए प्लस ए। परिमाप में हमेशा जो है साइड जोड़ दिया जाता है। 4 साइडें हैं, 1 2 3 4 साइडें हैं, चारों साइडें जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो गया। अब इसमें 4 ए है, देखो 1 2 3 4 ए है, यहाँ पर 4 ए हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप 4 ए हो गया, 4 ए। या इसे हम लिख सकते हैं क्या? 4 गुणे भुजा। ए का मतलब यहाँ पर भुजा होगा, भुजा। तो यहाँ पर परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला हो गया हमारा, ये 4 गुणे भुजा, ये हो गया। और एक फार्मूला छोटा से और होता है, एक तीसरा फार्मूला होता है यहाँ पर, वर्ग का विकर्ण जो है, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण क्या होता है? जैसे कोई, हम यहाँ पर ये वर्ग है, इसमें ऐसे एक लाइन एक कोने से दूसरे कोने में मिलाएंगे तो उसे विकर्ण कहते हैं। हमेशा कभी भी ऐसे विकर्ण उसे कहते हैं जो एक कोने से दूसरे कोने में मिलाते हैं, उसे विकर्ण कहते हैं, हमेशा यही होता है। तो इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है, फार्मूला क्या होता है? भुजा, फार्मूला होता है ये भुजा गुणे √2।
अब ये कैसे आया इसको हम बता देते हैं कैसे आया ये फार्मूला। जैसे हम एक यो वर्ग बना दिए यहाँ पर, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, और इसकी एक साइड ए हो गया, ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि सभी साइडें वर्ग में बराबर होती हैं। ये हो गया। और यहाँ पर ऐसे करके हम एक विकर्ण को खींच दिए, ये विकर्ण खींच दिए। अब यहाँ पर ये दोनों जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा। ये कैसे आए फार्मूला इसको हम बताते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय एक इसमें यूज होगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा उसी से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसको हम बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, लंब का कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर स्थानों पे यूज होता है ये। तो ये हो गया, मतलब इसमें जैसे कोई साइड निकालना होता है ये फार्मूला यूज होता है। जैसे कर्ण निकालना होगा किसी भी त्रिभुज में, तो ये फार्मूला यूज होता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन गया, यहाँ से ये और ये एक त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज का, तो जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज हम यहाँ पर अलग लिख देते हैं, ये ऐसे त्रिभुज लिख दिए हैं ये, और ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब 90 अंश अभी बताए थे। वर्ग में ये जो कोण बनता है दो साइड भुजा के बीच में, दो भुजा के बीच में जो कोण बनता है ये 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश के सामने जो लाइन होती है उसे कर्ण कहते हैं। हमेशा कभी भी ऐसे 90 अंश के जो सामने बनता है लाइन उसे कर्ण बोलते हैं। और ये नीचे जो एकदम सीधा खड़ा होता है, एकदम ये लंब होता है, जो एकदम सीधा खड़ा होता है वो लंब होता है, ये लंब हो गया। और ये जो नीचे है ये ऐसे लेटा हुआ है, इसको आधार बोलते हैं हम, इसको आधार बोलेंगे। तो आधार, तो यहाँ पर देखो ये साइड कितना है, ए है, यहाँ पर ए मान लेंगे। ये साइड कितना है, ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। देखो ये साइड ए है, यहाँ पर ए मान लिए हैं, ये ए हो गया। और ये साइड ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये हो गया। ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो देखो लंब कितना हमारा, लंब मतलब यही सीधा खड़ा यही है। इसमें भी देखेंगे ये वाला लंब, ये भी वही लंब है, दोनों एक ही है। तो ये लंब ए लिखेंगे, ए के स्थान पे, लंब के स्थान पे ए लिख दिए, ए स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पे ये भी है, वही चीज़ है। तो आधार के स्थान पे ए स्क्वायर लिख देंगे, लंब के स्थान पे ए स्क्वायर लिख दिए, आधार के स्थान पे ए स्क्वायर लिख दिए, ये हो गया। अब दोनों को हम देखो, ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर मिलके 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर। यहाँ पर देखो जैसे हम कैसे ये 2 स्क्वायर, जैसे 1 + 1 2 होता है, उसी तरह भी 1 ए स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर कर्ण किसके बराबर में है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। तो स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाता है। कभी भी जब स्क्वायर हटाते हैं कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिए यहाँ से, तो दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, दोनों के ऊपर ऐसे अंडर रूट आ गया, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर भी यहाँ ऐसे देखो, यहाँ से जिसके ऊपर स्क्वायर लगा रहता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो अंडर रूट 2 ऐसे इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा, लेकिन इसके ऊपर से एक अंडर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर अलग से लिख देते हैं इसको हम, ए स्क्वायर अलग है तो ए 2 से अंडर रूट कट गया, जैसे हम ये हो गया, तो बचा क्या, ए आया यहाँ पर केवल, तो यहाँ पर केवल ए हो जाएगा। यहाँ पर फिर से हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर पूरा लिखा है, यहाँ पर हम बताते हैं 2 अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो हम इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इसको गुणे, और इसको अंडर रूट ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो आया क्या, यहाँ पर आया ये 2 और ए ऐसे लिखा है, केवल अंडर रूट से बाहर आ गया, ये हो गया। तो ये हो गया, तो यहाँ पर इसको हम सीधा करके लिख देंगे हम 2, ए आगे लिख देंगे अंडर रूट 2, और ए जो है हमारा भुजा है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भुजा गुणे अंडर रूट 2, ये हो गया।
यही फार्मूला बना था अभी हमारा, देखो यहाँ पर ये फार्मूला बना था, यही फार्मूला था, भुजा गुणे अंडर रूट 2, यहाँ पर ये हो जाएगा भुजा गुणे अंडर रूट 2 हो गया, ये हो गया। अब इसको हम, अब यही चीज़ जो है हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये फार्मूला हो गया। अब देखो ये तीसरा फार्मूला हो गया है, 3 फार्मूला था ये, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगा भुजा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। कर्ण निकालना होगा तो भुजा अंडर रूट 2, ये फार्मूला अभी बताया। अब यहाँ पर अभी हम सभी जो फार्मूले बताए हैं इसको हम एक स्थान पर लिख देते हैं, तीनों फार्मूला हम एक स्थान पर लिखते हैं। देखो पहला फार्मूला हम बताएं क्या, पहला फार्मूला बताए हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा का स्क्वायर, ये हो गया भुजा का स्क्वायर, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला बताए हैं वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4a, 4a या इसी को लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं, एक स्थान पर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, ये हो गया 4 गुणे भुजा 4a। तीसरा फार्मूला क्या बताए हैं, तीसरा फार्मूला बताएं विकर्ण, विकर्ण बराबर, देखो विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं, ये हो जाएगा, देखो अंडर रूट, देखो भुजा गुणे अंडर रूट 2, ये हो गया। 3 फार्मूला था, तीनों फार्मूला बता दिए। अब इस तीनों पर हम क्वेश्चन लगवाते हैं, ये बहुत आसान है, इसको याद कर लेंगे तो इस पर क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। अब इस पर हम क्वेश्चन लगवाते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्या क्या है, तीनों फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन लगवाते हैं। ये अब देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लगवाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर दिया गया है किसी वर्ग का खेत, देखो किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। कोई खेत है, वर्गाकार खेत है, ऐसे कोई खेत है, ऐसे वर्गाकार खेत है, ये है खेत, वर्गाकार खेत है, जिसकी भुजा जो है, भुजा कितना दिए हैं, 45 मीटर दिए हैं, 45 मीटर दिए हैं। खेत का क्षेत्रफल, खेत का यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो 2 चीज़ ज्ञात करना है इसमें, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। अब देखो इतना हो गया, तो इसमें फिर से देखते हो, किसी वर्गाकार खेत की 45 भुजा 45 मीटर है, ये भुजा हो गया 45 मीटर, ये 45 मीटर है, ये भी 45 मीटर हो जाएगा, और ये भी 45 मीटर हो जाएगा, और ये भी 45 मीटर हो जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा। तो खेत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकालना है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर अभी बताए हैं, फार्मूला क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर भुजा यही है, 45 है, तो यहाँ भुजा के स्थान में 45 लिख देंगे, ये 45 लिख दिए, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया। अब इसको 2 बार गुणा कर, 45 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, जैसे 45 का स्क्वायर लिखा है, तो 45 को हम 45 गुणे 45 लिख देंगे हम। अब इसको 2 बार गुणा कर देंगे हम 45 को, तो 45 को 2 बार गुणा करेंगे हम, क्या आएगा, इसका एक ट्रिक होता है निकालने का, ये स्क्वायर निकालने का, 25 का पूरा 25 लिख देंगे, और इसको लिखेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, हाँ 5 चौक 20, इसको पूरा लिख देंगे, 5 चौक 20, ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया। इसी का जो है ये ट्रिक होता है, ये निकालने का ट्रिक होता है निकालने का। या तो हम इसको गुणा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे हम 45 को 45 में गुणा करेंगे, ऐसे 45 को 45 में गुणा कर देंगे हम, ना आता हो तो ऐसे गुणा कर लिया जाता है, जैसे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, ऐसे लिख देंगे 22। फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगाएंगे, फिर इसके बाद 5 चौक 20 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18, ऐसे लिख देंगे हम। अब दोनों को जोड़ देंगे, 5 ऐसे लिख देंगे, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 आएगा, और 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2, ये आ गया 2025। तो यही निकला है, ये हो गया, ये क्षेत्रफल निकल गया। पहला देखो इसमें 2 चीज़ पूछे थे, एक पहले क्षेत्रफल पूछे थे,
क्षेत्रफल निकल गया। अब परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यही होता है फार्मूला, 4 गुणे भुजा होता है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 4 ऐसे लिख देंगे गुणे भुजा। भुजा के स्थान पे हम लिखेंगे 45, क्योंकि यहाँ पर दिए हैं ये भुजा 45 दिए हैं, तो भुजा जो है 45 लिख देंगे यहाँ पर हम, ये 45 लिख दिए। अब इसको गुणा कर देंगे हम, अब इसको गुणा कर देंगे, 4 को 5 में गुणा, 4 को 5 में गुणा करें, 5 चौक 20 हासिल 2, 4 को 4 पंचे 20, 20 का 2, 20 का 0 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18, 18 ये हो गया। 180 मीटर है तो मीटर लिख देंगे यहाँ पर मीटर है तो मीटर लिख देंगे। यहाँ पर मीटर 2 बार गुणा किया जाएगा ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो 2025 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 180 मीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये 2 चीज़ निकालना था। पहले देखो क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिए हैं, ये फार्मूला लगा दिए हैं दोनों। इसके बाद परिमाप निकालना था, परिमाप का फार्मूला निकाल दिए हैं, ये लगा दिए हैं, ये आंसर, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बता दिए, अब दूसरा क्वेश्चन है। अब इस पे देखो क्षेत्रफल बता दिए हैं, वो परिमाप पर, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न बता दिए हैं और परिमाप बता दिए हैं। अब इसको एक विकर्ण पर आधारित प्रश्न बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है, अब इसमें विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए देखो, अब जो दिए हैं एक वर्ग है, ऐसे वर्ग दिए हैं, ये ऐसे वर्ग दिए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना दिए हैं, क्षेत्रफल बराबर दिए हैं 64 मीटर स्क्वायर दिए हैं ये। अब क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर दिए हैं, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? देखो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर 64 दिए हैं, तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा, अभी बताए थे क्वेश्चन में, अगर अंडर रूट हटा, ये स्क्वायर हटाते हैं अंडर रूट आ जाता है, तो ये हो गया अंडर रूट, इस पर आ जाएगा 64 के ऊपर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही बताए थे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो ये इधर वाला जो नंबर रहता है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, वो अंडर रूट आ जाता है। तो ये 64 जो है 8 का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर लिखेंगे क्या, 8 का स्क्वायर, 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी बताए थे कि एक और बताए थे कि स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा कट जाता है, तो बराबर क्या हो जाएगा, केवल 8 यहाँ पर बचा, और ए बराबर हो जाएगी, ये ए बराबर चल रहा है, यहाँ ए बराबर हो गया 8, ए बराबर 8 हो गया। तो इसका क्या निकालना था, विकर्ण की माप ज्ञात करना है। विकर्ण की माप, विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण इसी कहते हैं, ये वाली लाइन को विकर्ण। तो विकर्ण निकालना था, विकर्ण का फार्मूला भी बताया था क्या, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा, देखो भुजा गुणे अंडर रूट 2, ये हो गया। तो भुजा कितना निकला हमारा, ये निकला है 8 निकला है, तो भुजा के स्थान पे 8 लिख देंगे, 8 लिख दिए, और अंडर रूट 2 ऐसे लिख देंगे हम, अंडर रूट 2 ये हो गया। मीटर है तो मीटर लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होता है। इसी तरह ये क्वेश्चन लगेगा